हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इफ सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां हमारी पेगी कार्टर बनती है फर्स्ट सुपर सोल्जर नोन एज कैप्टन कार्टर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पेगी कार्टर के एक चॉइस से पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। तो जैसे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हम देखते हैं कि वॉर चल रहा है नाज़ी और यूरोप के बीच में, और वहीं हमारे स्टीव रॉजर तिगड़म भिड़ाकर किसी तरह आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, और उसके बाद डॉक्टर आस्किन स्टीव रॉजर को सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करते हैं। पर जब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है तो डॉक्टर आस्किन एजेंट कार्टर से कहते हैं कि आपको शायद बूथ में बैठना चाहिए, पर एजेंट कार्टर स्टीव की आंखों में देखती हैं और बूथ में बैठने से मना कर देती हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीयू के मेन यूनिवर्स में जब डॉक्टर अस्किन पेगी को बूथ में बैठने बोलते हैं तो वो उनकी बात को मान लेती हैं और बूथ में जाकर बैठ जाती है। पर इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता है, वो डॉक्टर अस्किन की बात नहीं सुनती हैं और वहीं स्टीव रॉजर के साथ खड़े रहती हैं, जिससे होता है ये दोस्तों कि जो ब्लास्ट बाद में होना चाहिए था वो वक्त से पहले ही हो जाता है। और हाइड्रा का जो आदमी होता है जब वो सीरम लेने जाता है तो डॉक्टर अस्किन को जान से मार देता है और उसी में स्टीव को गोली भी लग जाती है, पर पेगी कार्टर उसे वहीं गोली मार देती है। फिर हावर्ड स्टार्क बोलते हैं कि इस प्रोग्राम को करने का मौका कब मिले पता नहीं, और इसमें इतना पैसा भी लगा है कि मौका को हाथ से जाने भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर पेगी कार्टर खुद से ही मशीन में चली जाती हैं और बाहर आती हैं एज अ सुपर सोल्जर, पर वो लेडीज़ होती हैं जिससे उन्हें फील्ड ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिलता है। फिर उसके अगले सीन में ही देखते हैं कि रेड स्कल अपने आर्मी को लेकर थॉन्सबर्ग के सिटी में पहुंच जाता है और डेजर एक्ट को पा लेता है। पर जब उसके आदमी डेजर एक्ट को लेकर जा रहे होते हैं तो वहीं पर कैप्टन कार्टर आकर उनसे डेजर एक्ट छीन लेती हैं और हमें वहां पर एक अच्छा सा फाइट सीन देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ उस फाइट में हमें ये पता चलता है कि डेजर एक्ट को हासिल कर लेती हैं और उनको बोनस के तौर पर आर्निम जोला भी मिल जाता है। उसके अगले सीन में देखते हैं कि हावर्ड स्टार्क डेजर एक्ट की मदद से आयरन मैन का सूट बना देते हैं, जिसे इस एपिसोड में हाइड्रा स्टॉम्बर का नाम दिया गया है। और उसी हाइड्रा स्टॉम्बर को चलाता है कौन? अपना पतला दुबला स्टीव रॉजर। उसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर और स्टीव मिलकर बकी और उनके साथियों को बचाने जाते हैं और एक एक करके हाइड्रा के सभी अड्डों को बर्बाद करते हैं। फिर हम वही ट्रेन वाला सीन देखते हैं जो हम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था, जहां पर कैप्टन अमेरिका यानी हमारे स्टीव रॉजर बकी के साथ एक मिशन पे जाते हैं ट्रेन में। लेकिन होता है वहां पर ये है कि ट्रेन के ब्लास्ट में बकी बांस जो है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस ट्रेन के मिशन में बकी बांस, कैप्टन कार्टर और स्टीव रॉजर जाते तो हैं, लेकिन ब्लास्ट के बाद स्टीव रॉजर गिर जाते हैं। यानी इस यूनिवर्स में बकी बांस कभी भी विंटर सोल्जर नहीं बनते हैं। फिर आता है एपिसोड का लास्ट सीन, जहां रेड स्कल को डेजर एक्ट दोबारा से मिल जाता है और वो उसकी मदद से पोर्टल खोलकर ऑक्टोपस जैसा एक पावरफुल बीइंग को बुलाता है, जो आते ही रेड स्कल को मसल कर उसकी चटनी बना देता है। फिर हमें अच्छा सा फाइट सीन देखने को मिलता है, जहां पर स्टीव रॉजर जैसे तैसे हाइड्रा स्टॉम्बर को चार्ज करते हैं और फाइट में हिस्सा लेते हैं, और हावर्ड स्टार्क उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करते हैं, और कैप्टन कार्टर उस बीइंग से लड़ते हुए उसे पोर्टल में धक्का देते हुए वो भी उसी पोर्टल में चली जाती हैं और वापस आती हैं एवेंजर्स 1 के टाइम में, जहां निक फ्यूरी और हॉकाई डेजर एक्ट की मदद से पोर्टल को ओपन करते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।